नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। रात के 9:30 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं। अक्षय चौहान जी, संजीव जी, भाषिश कोहल जी, स्वागत है आप लोगों का। आप डेली जुड़ते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हम जिन जिन लोगों के मुद्दे उठाते हैं आप उनका भी जो है हमारे साथ जो है हौसला बढ़ाते हैं। प्रीतम धटवाल जी, विनोद वालिया जी नमस्ते। अक्षय चौहान जी नमस्ते। आज हम अपने बुलेटिन में कुछ खास बात करेंगे जी और आपको ये बताएंगे कि क्यों सरकार की आंखें खोलने का अभियान चला हुआ है, किसने चलाया हुआ है, कहां चला हुआ है, कैसे चला हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पुलिस, एनएचएम और जीपीवीए पर क्यों कर्मचारियों के सरमाएदार बनने वाले नेताओं के होंठ सिल गए। आज बैठक थी मुख्यमंत्री के साथ, उस बैठक में क्या हुआ उसकी जानकारी आपको देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आज कोविड के क्या हाल है। आज 994 लोगों की जो है संक्रमण की पुष्टि हुई है। 994 लोगों में 2 लोगों की डेथ हुई है और ओमिक्रॉन अब हर जगह पहुंच गया है। ये हम नहीं, सरकार कह रही है। जहर के 5 और सौदागर पकड़े गए हैं जो नशे में जहर मिलाकर लोगों की जानें लेने का काम कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेंगे कोविड की और उसके बाद हम आएंगे बाकी मुद्दों पर। इससे पहले कि मैं बाकी मुद्दों पर आऊं, मैं आपकी नजर कुछ करना चाहता हूं। मैं आपकी नजर कोविड की डिटेल से पहले कुछ और करना चाहता हूं। आप लोगों का अगर मुझे नहीं मालूम, आज संडे है इसलिए मैं इसकी तरह देख रहा हूं कि आप लोगों का हो उसका इंटरेस्ट हो कथा कहानी में, तो आपने बहुत सी कविताएं भी पढ़ी होगी। हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, उसके बाद हम कोविड की डिटेल पे जाएंगे और फिर अपने मुद्दों पे आओगे। कविता इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले मैं सुना रहा हूं क्योंकि इसी के इर्द गिर्द आज का हमारा जो बुलेटिन है वो चल रहा है। कविता है, अब तो आंखें खोलो सरकार, अब तो आंखें खोलो सरकार, आओ वीरो हो जाए खड़े, अपनी लड़ाई अब खुद लड़े। आओ वीरो हो जाए खड़े, अपनी लड़ाई अब खुद लड़े, भरनी होगी अब हुंकार, अब तो आंखें खोलो सरकार, अब तो आंखें खोलो सरकार। ये लड़ाई नहीं निज की भांति, करनी होगी मिलकर क्रांति। ये लड़ाई नहीं निज की भांति, करनी होगी मिलकर क्रांति। दिखते नहीं कोई अच्छे आसार, आओ दिखते नहीं कोई अच्छे आसार, अब तो आंखें खोलो सरकार। अगला मिसरा है, दिन महीने गुजरे और गुजरे कई साल, किसी ने भी नहीं पूछा हमारा हाल, चिंगारी अब बन गई अंगार, अब तो आंखें खोलो सरकार। तो ये वो कविता थी जी जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहता था बुलेटिन के शुरू में। और ये कविता जो है इसमें 1 2 नहीं, हजारों लोगों का 26 साल का दर्द है जी। 26 साल का दर्द है इसमें, हजारों लोगों का। और उस दर्द की आज हम चर्चा करेंगे। ये दर्द है नेशनल हेल्थ मिशन में काम करने वाले लोगों का, ड्राइवर से लेकर डॉक्टर तक का, टेक्नीशियन का, स्टाफ नर्सेज का, हेल्थ एजुकेटर्स का, टीबी हेल्थ एजुकेटर्स का, टीबी हेल्थ विजिटर्स का और तमाम दूसरे कर्मचारियों का, जिनकी संख्या 1600 से 2000 के बीच में है। आज प्रमुखता से हम इनका मुद्दा उठाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको देश दुनिया की थोड़ी सी छोटी छोटी डिटेल दे दूं। देश में कोविड जो है खतरनाक होता जा रहा है। कर्नाटक में 50,210 केस आए हैं और पहली, दूसरी, तीसरी लहर में कभी भी एक दिन के भीतर इतने केस नहीं आए। ये कर्नाटक में आ जाए हैं। 50,210 मामले कर्नाटक में आए हैं एक दिन में। और ये जो है इससे पहले कर्नाटक में 5 मई को जो है 50,112 मामले आए थे, लेकिन अब सारे रिकॉर्ड जो है वो टूट गए हैं। तो ये रिकॉर्ड इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि ये एक और सरकार ने जो है सूचना दी है। ये रिकॉर्ड इसलिए भी टूट रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब ओमिक्रॉन हर जगह पहुंच गया है। जी हां, सरकार की एजेंसी ने कहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो हर जगह पहुंच गया है और इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है हो चुका है। और ऐसे में आईआईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, खड़गपुर के, मद्रास के, बाकी, वो कह रहे हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ पीक आ जाएगा। कितने दिन चलेगा कितने नहीं मुझे नहीं मालूम, ये भी देखना होगा। लेकिन एक इंसाकॉग करके संस्था है, इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, इसने जो है ये कहा है कि अब ओमिक्रॉन सब जगह है और इनफैक्ट उसका जो दूसरा वेरिएंट है BA2 वो भी जो है कहर बरपा रहा है और उसकी वजह से सब जगह केसेस बढ़े हुए हैं। देश के हालात रात के 12 बजे के आसपास बाइंड अप होते हैं। उसकी हम चर्चा आपको सुबह के बुलेटिन में देते हैं। आज सुबह का जो हमारा बुलेटिन था उसमें भी हमने आपको बताया था कि कहां कितने केसेस आ गए हैं। उधर सर्दी का सदम बढ़ रहा है। दिल्ली में 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का और वहां जनवरी में जो है वो 88.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले ये 1901 में दर्ज की गई थी जी। लेकिन मध्य प्रदेश में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां 30 साल बाद जनवरी में सर्दी ने हद कर दी है। 30 साल में पहली बार इंदौर शहर का पारा
10 डिग्री के आसपास रहा है दिन का। तो ये मामला मध्य प्रदेश का था। शिमला में लगातार 2 दिन से बर्फबारी है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। शिमला में 8 से 10 इंच मोटी बर्फ की तह गिर गई है और इस जनजीवन जो है अस्त व्यस्त से हो गया है। कुफरी, नारकंडा सब जगह बर्फ गिरी है और 250 से ज्यादा विद्युत ट्रांसफार्मर फिर से ठप हो गए, 300 से ज्यादा सड़कें ठप हो गई है और 15 घंटे से लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। पिछले 2 दिन से हो रही है, जिसमें 15 घंटे से अनवरत रूप से हो रही है। ये मोटा मोटा था जी आंकड़ा। और अब बात कोविड की करेंगे। आज 994 केस आए। गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक जो है आज केसेस आए 755। मेरी गुजारिश रहेगी कि जो लोग नेशनल हेल्थ मिशन के, जिनकी कविता मैंने सुनाई, वो जुड़े हैं, वो अपनी मांग के कमेंट करते रहें और इस पे जो है अपने हक की बात करते रहें। पुलिस वालों की भी बात करेंगे, बाकियों की बात करें, सब लोग करते रहें। नेशनल हेल्थ मिशन वालों को भी सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि कम संख्या होने की वजह से कोई आदमी जो है जस्टिस से रह जाए, इसलिए वो कमेंट करते रहे। हम लोग बिल्कुल उनके मामले पे आएंगे जी। जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस देखिए जिस तरह से चला हुआ है, उसी तरह जस्टिस फॉर एनएचएम भी चलना चाहिए, ये मैं चाहता हूं। क्योंकि सरकार को जगाने का हमारे पास एकमात्र माध्यम यही है कि हम आप लोगों से सुनकर, आपकी व्यथा सुनकर उसको इस प्लेटफॉर्म पर रखें और सरकार तक उसको पहुंचाएं। और यही हमारे पास जरिया है, दूसरा कोई जरिया है नहीं। इसलिए आप जुड़े रहिए। मैं बस छोटी सी डिटेल देता हूं। आज संडे है, ज्यादा सैंपलिंग हुई नहीं है, सिर्फ 4000 सैंपल हुए हैं। उसमें मेरी गिनती के मुताबिक 994 और सरकार की गिनती के मुताबिक जो है 755 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें 2 डेथ हुई है, एक कांगड़ा में, एक मंडी में। मेरी तबीयत खराब नहीं, मैंने शुरू में माफी मांगी थी, लेकिन मुझे ये बुलेटिन हर हाल में देना है क्योंकि मैं कटिबद्ध हूं। कुछ लोग जुड़ते हैं इसके लिए, अदरवाइज मैं आज इस हालत में नहीं था। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में हो सकता है मैं खांसूं, आपको बुरा लगे, लेकिन चलिए जो है हमको उसी के साथ जीना है। और बिलासपुर में 14 लोग आए हैं जी पॉजिटिव। एक एक करके मैं सबकी डिटेल दे देता हूं आपको। 18 लोग पॉजिटिव आए कुल्लू में, नगर ब्लॉक में 1, 8 जरी ब्लॉक में, मंडी में 2, मंडी के रहने वाले 2 इसमें से, बंजार ब्लॉक से 1, निर्मंड ब्लॉक से 3, आनी ब्लॉक से 1, 2 टूरिस्ट, कुल मिला के 18 लोग पॉजिटिव आए। क्योंकि सैंपलिंग कम है जी, सैंपलिंग सब जगह कम है, सिर्फ 4000 सैंपल है और 8000 सैंपल कम है। 12000 के आसपास सैंपल जो है एवरेज हो रहे थे। चंबा में 21 लोग पॉजिटिव आए, इसमें शहर के 10 लोग हैं और बाकी 2-4 केस जो है डलहौजी से हैं, 2 चौड़ी से हैं, 1 समलेऊ से हैं और 2 केस जो है वो भरमौर से हैं। तो 21 केसेस जो हैं वो चंबा के हैं जी। हमीरपुर में चंबा के बाद हम अगला रुख करते हैं हमीरपुर का जी। हमीरपुर में आज 72 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें से 25 लोग टौनी देवी ब्लॉक से हैं, 15 लोग जो है नदौन ब्लॉक से हैं और 10 लोग जो हैं वो बरसर ब्लॉक से और सीएससी ग्लोड के तहत जो सैंपलिंग होती है उससे हैं और बाकी लोग जो है वो शहर में जो मेडिकल कॉलेज में जो सैंपलिंग होती है वहां से पॉजिटिव आए जी। और हेल्थ मिनिस्टर राजीव सैजल भी पॉजिटिव आ गए। वैसे अगर देश की बात करें तो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी भी पॉजिटिव आ गए हैं जी। हमीरपुर का 107 का डिटेल भी मुझे पालमपुर से दिया जा रहा है, लेकिन मेरे पास जो डिटेल आए हैं वो 72 की थी, तो 107 हो गए। तो जाहिर है कि 1000 से ऊपर केस हो गया। 107 का डिटेल मेरे से होगी जो है हमीरपुर से मुझको दे रहे हैं, पालमपुर से दे रहे हैं विजय जी हमारे पास। इसके बाद आप बात करते हैं जी कांगड़ा की। कांगड़ा में आज 151 केसेज आए हैं। इसमें एक 90 साल के मेल की ज्वालामुखी में जो के रहने वाले थे उनकी डेथ हो गई है। 66 लोगों की रिकवरी हुई है। ज्यादातर जो केस है वो 76 से 10 फतेहपुर में पड़ता है। कांगड़ा पुलिस लाइन्स और कांगड़ा पुलिस स्टेशन से केसेज आए हैं जी। 4 केसेस कांगड़ा पुलिस स्टेशन से हैं। सिटी कांगड़ा के जो है वो धर्मशाला के 20 हैं, धर्मशाला के भी 20 केसेज हैं, पालमपुर के 35 केसेज हैं, मैक्लोडगंज से 10 हैं। माफ कीजिए, धर्मशाला के 20 नहीं 40 केसेज हैं। नगरोटा बगवा वाले एरिया के 18 केसेज हैं। अल हिलाल और कॉनकोर होटल से भी केस आए हैं, अल हिलाल से केस आए हैं। नलेटी, चड़ी, घरो ये वाले इलाके जो है ज्यादा आज यहां सैंपलिंग है, तो यहां से ज्यादा सैंपल के मामले आए हैं। बात ऊना की कर लेते हैं जी। ऊना में आज कुल मिला के 63 लोग पॉजिटिव आए हैं और इसमें जो है जो मेरे पास डिटेल है उसके मुताबिक अंब से जो है 12 लोग पॉजिटिव आए हैं, बसदेड़ा से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं, गगरेट से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं, हरोली से भी 10 लोग पॉजिटिव आए हैं, थाना कलां से 8 लोग पॉजिटिव आए हैं, रेस्ट हाउस रीजनल हॉस्पिटल ऊना से 4 लोग पॉजिटिव आए हैं और बाकी के जो केस हैं वो दूसरी जगहों से हैं जी। केसेस कम इसलिए हैं क्योंकि सैंपलिंग नहीं हुई है जी। बिलासपुर में आज 14 लोग ही पॉजिटिव आए हैं इसमें से, क्योंकि वहां भी सैंपलिंग कम हुई है। टोटल सैंपल आज बिलासपुर में हालांकि ज्यादा थे बाकियों से, 666 थे। 14 लोग पॉजिटिव आए हैं जी। और इसमें जो रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर है वहां से 9 लोग पॉजिटिव आए हैं। मार्केट से 1, नैना देवी वाली हेल्थ ब्लॉक से 1, 2 घुमारवी हेल्थ ब्लॉक से, 1 झुड़ूता हेल्थ ब्लॉक से, सिर्फ 14 लोग पॉजिटिव आए हैं बिलासपुर में जी आज।
मंडी में 83 लोग पॉजिटिव आए हैं जी आज। और मंडी की जो डिटेल है, 15 लोग सुंदरनगर से हैं, 18 लोग जोगिंदरनगर में से, चौंतड़ा, जलपेहड़ और पद्दर से हैं जी, 12 लोग शहर के हैं और सदर के मिला के, चिचोट से 11 लोग हैं, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और बल से 10 लोग हैं, सरकई घाट, बलदौड़ा, भामला वाले एरिया से 11 लोग हैं और करसोग से 10 लोग हैं। कुल मिला के 83 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं आज जी मंडी में जी। और सिरमौर में हमारे पास जो डिटेल मेरे पास जो आई है वो 172 की है। गवर्नमेंट कह रही कि 87 लोग पॉजिटिव आए, लेकिन ये सिरमौर बता रहा है कि इनके पास जो है रैट के जो सैंपल थे उसमें आए हैं 92 पॉजिटिव जी। और RT-PCR में जो है वो आए हैं पॉजिटिव 80 न्यू केसेस। तो इसमें मैक्सिमम केसेस जो है नाहन सब डिवीजन के हैं 90 के आसपास, 33 केसेस पौंटा साहब के हैं, 6 केसेस जो पछाद सब डिवीजन से, बाकी केसेस दूसरी जगहों से हैं जी। तो ये सिरमौर की डिटेल हुई। हमीरपुर का भी हमने आपको बता दिया 107 आ रहा है। अब शिमला और सोलन बचता है जी। लाहौल स्पीति में कोई केस नहीं आया। शिमला में 152 केसेज आ जाए हैं, 25 केस IGMC से आए हैं अकेले जी, 38 केस जो है आज खनेरी से आए हैं। और न्यू शिमला से 5, कसुमटी से 4, 6 संजौली से, 13 केसेज अनाडेल से आए हैं, 4 केसेज भराड़ी से आए हैं, 5 केसेज पंथाघाटी से आए हैं, बाकी जगह से क्या दुक्का 2, 2, 3, 3, 4 केसेज हैं। मशोबरा से 7 केसेज आए हैं, कुमारसैन से 6 केसेज आए हैं, कोटखाई से 12 केसेज आए, खनेरी से 18 केसेज आए हैं, 25 केसेज IGMC से आए, कुल मिला के 152 केसेज आए हैं। गवर्नमेंट का बुलेटिन यहाँ जो है 124 ही बता रहा था, तो 28 यहाँ भी बढ़ गए जी। और अब जो मामला है, अब सोलन का चलते हैं जी। सोलन गवर्नमेंट का बुलेटिन आ रहा है 121, लेकिन यही नहीं 247 आए, 126 ज्यादा है वहां पे। इन 247 में से 174 RT-PCR पे हैं और 73 जो है वो रैट पे हैं। 35 केस आए हैं सोलन टाउन के जी, 97 केसेज आए नालागढ़ ब्लॉक के, 66 केस आए हैं, 61 केस आए धर्मपुर ब्लॉक के, 3 शहरी ब्लॉक से जी, 27 केस अर्की ब्लॉक से, 16 केस चंडी ब्लॉक से और 8 केस अदर्स में है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल भी पॉजिटिव आ गए हैं। तो ये मामला था जी टोटल कोविड का। और अब हम शिफ्ट करेंगे अपनी दूसरी खबरों की ओर को जी। दूसरी खबरों की ओर को हम शिफ्ट करेंगे। और आज धौलाधार की पहाड़ियों में 4 युवक गुम हो गए थे। सुबह ये सूचना आई थी और ये कहीं घूमने गए थे एडवेंचर के चक्कर में, जो हम लगातार कह रहे थे कि नहीं जाना है। तो ये लोग जो है इनमें से सत्यम और रोहित नाम को जो युवक है उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 अभी फंसे हुए हैं वहीं, धर्मशाला के स्थानीय निवासी हैं सारे, और ये पिकनिक मकान बनाने चले गए। तो इनका रेस्क्यू करने का जो है वो अभी सरकार जो है कोशिश कर रही है, रेस्क्यू टीमें कर रही है जी। और एक कुल्लू के पार्वती घाटी के तहत आने वाले झरी में एक हादसा हुआ है। वहां एक नेपाली ने अपनी बीवी और बच्चे को जो है झगड़े के बाद मौत के घाट उतार दिया है। ये दूसरी खबर है जी। उधर 5 और लोग जहर के सौदागर पकड़े हैं पुलिस ने। और हमीरपुर में जो कांग्रेस के नेता थे नीरज ठाकुर शायद उनका नाम है, उनको भी जो है खरड़ के एक होटल से पकड़ लिया और उसके बाद कुछ शराब की बरामदगी हुई है। 13 के 13 लोगों का जो है रिमांड पुलिस को दे दिया गया, SIT को सौंप दी गई। SIT का जो मेन बेस कैंप है वो सुंदरनगर है, इनको वहां कर दिया है। कालका शिमला हाईवे पर आज एक कार खाई में गिर गई, उससे एक युवक की मौत हो गई। चंडीगढ़ के रहने वाले थे, 2 लोग घायल हैं। ये शनिवार को बर्फबारी देखने आए थे, वापिस लौट रहे थे और अनियंत्रित होकर इनकी जो कार है वो खाई में गिर गई। आज कालका शिमला रेल लाइन पे भी हादसा होते होते बच गया, जब थोड़ी देर पहले जहां से ट्रेन गुजर रही थी, थोड़ी देर पहले वहां पे लैंडस्लाइड हो गया जी। और इन खबरों के बाद जो है अब हम चर्चा करेंगे जी उस अपने मुद्दे की जो मैंने आपको कविता सुनाई। और वो कविता जो है वो सामान्य कविता नहीं है, वो 1-2 नहीं, पूरे 26 साल की व्यथा है 2000 परिवारों की। ये परिवार उन लोगों के परिवार हैं जो NHM में, नेशनल हेल्थ मिशन में काम कर रहे हैं। 1996 में ये मामला शुरू हुआ था जी इनकी नियुक्ति का, और परिवार कल्याण विभाग के तत्वावधान में तब राज्य स्वास्थ्य समिति जो है बनी थी। और 1996 से ये लोग वहां पे काम करने शुरू हुए थे। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, ड्राइवर भी हैं, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ के लोग भी हैं, नर्सेज भी हैं, स्टाफ नर्सेज भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, लैब टेक्नीशियन भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हैं। सभी तरह की पोस्टें इसमें भरी गई है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उसके तहत ये मामला चला। पहले इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश को कुष्ठ रोग से, फिर क्षय रोग से लड़ने में इन्होंने अपनी ऊर्जा दिलाई। और ये जो मैंने आपको डाटा बताया ना थोड़ी देर पहले कोविड का,
ये डाटा भी उन्हीं से आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट वाले काम नहीं कर रहे, ये वो भी कर रहे हैं, लेकिन एनएचएम के सारे लोग जो हैं वो जो है फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर कोविड के टाइम में उन्होंने काम किया है। वो जो आपने तस्वीरें देखी होगी ना, राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट करी, राष्ट्रीय हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे मनसुख मांडविया, उन्होंने ट्वीट करी कि देखिए भरी बर्फ में बच्चों को वैक्सीन लगाने जाते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता जेसीबी की बकेट में बैठकर नदी नाला पार करके वैक्सीनेशन के लिए जाते स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जान हथेली पर रखकर नदी नाले पार करके, पहाड़ियां पार करके पैदल जा रहे हैं, ग्लेशियर लांग के पैदल जा रहे हैं। इनमें एनएचएम वाले भी हैं। अगर आज मुझे 2 वैक्सीन लगी है, मेरी माता जी को 3री डोज लगी है वैक्सीन की, तो इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग और एनएचएम के लोगों का भी योगदान है। तो लेकिन जो हमारे दुख दर्द को दूर करने में लगे हुए हैं, उनके दुख दर्द को कोई नहीं सुन रहा। और 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 2.5 दशक से 26 साल हो गए जी इनको, जी पूरे 25 साल पूरे के पूरे हो गए, 2.5 दशक इनको, 25-26 साल हो गए जी। और इनकी दिक्कत यह है कि इनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी ही नहीं है, कोई स्थायी पॉलिसी नहीं है। आलम यह है कि जो जब जिसकी मर्जी करती है उस हिसाब से पोस्टें भर देती है सरकार। अब इनकी दिक्कत यह है कि आधे लोग तो कई में से रिटायर भी हो गए हैं, पॉलिसी इनके लिए कोई नहीं है। तो ये चाहते हैं कि हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। पहली बात तो ये है, स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। वेतन तो बाद की बात है, वेतन तो जो इनको छोटा मोटा मिल रहा है उसमें ही बेचारे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन स्थायी पॉलिसी बनेगी तो आगे की भी सोचेंगे। अब आप देखिए, छोटी सी बात, मेरी चर्चा हो रही थी कहीं, डॉक्टर को वेतन कोई 22,000 पे रखा, कोई 24 पे, कोई 26 पे। अभी हाल ही में जो है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कुछ डॉक्टर्स रखे, वो 40,000 पे रखे। मतलब जो 20 साल से डॉक्टर यहां काम कर रहे हैं वो 26,000 पे पहुंचे हैं, अभी रखे 40 पे रखे। विद इन दी सोसाइटी ही, विद इन दी मिशन ही इक्वालिटी नहीं है। जब जिस सरकार का जो दिल करता है उस हिसाब से करते, तो कोई पॉलिसी ही नहीं है ना कि अगर डॉक्टर रखना है, अगर 40 पे ही रखना है तो 40 पे ही रखना है, बात खत्म। एक मुश्त होना, कोई पॉलिसी हो इसके लिए। अगर रखना है 26,000 पे किसी को, तो 26 पे ही रखना है तो रखें, लेकिन नहीं 1 साल 26,000 पे, अगले साल 50,000 पे, अगले साल 40,000 पे। यहां दिक्कत है। इसमें क्या होता है कि जो पहले से काम कर रहे हैं होते हैं, आप कहने को कह सकते हैं कि भैया छोड़ के क्यों नहीं चले जाते, लेकिन ये कहना आसान होता है। जिस आदमी ने 3-4 साल लगा दिए इस आस में कि वो कुछ स्थायी पॉलिसी बनेगी, वो अपनी सीनियोरिटी नहीं छोड़ना चाहता। उस चक्कर में 1 साल और 1 साल और 1 साल एक और फिर अब 26 साल तक मामला पहुंच गया है। अब जब सबको बंट रहा है उनका हक, अनड्यू एडवांटेज नहीं, उनका हक, तो इनको क्यों ना बंटे। इन 2000 परिवारों का क्या कसूर है? क्या इनका ये कसूर है कि टीबी से लड़ने में इन्होंने अपना योगदान दिया? क्या इनका ये कसूर है कि क्षय रोग से लड़ने में इन्होंने अपना योगदान दिया? क्या इनका ये कसूर है कि दिन रात उन्होंने मेहनत करी? और हमारे मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी हो, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो, दिल्ली से बड़ी चमचमाती ट्रॉफी लेके आते हैं, फिर करोड़ों रुपए जो है, हजारों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो है खर्चे जाते हैं उनकी एडवर्टीजमेंट पे। छोटे राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश नंबर 1। बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी ताली पीटते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसकी बदौलत? जिन लोगों का योगदान है उनमें से 2000 परिवारों का एक वर्ग जो है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। बार बार उनको झुंझुना समाया जाता रहा आश्वासनों का कि हम लोग आपके लिए आवाज उठाएंगे। आज भी एक बैठक हुई है, उसमें पुलिस पे इवेंट पे क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा, पुलिस वाले भाई मेरे जुड़े रहे, लेकिन आज मामला यहां कंसंट्रेट करते हैं। तो इनको झुंझुना फैलाया जाता है। और 96 में, शायद 2017 में नोटिफिकेशन ही कर दी, घोषणा कर दी मंत्रिमंडल सरकार ने कि हम आपके लिए पॉलिसी बना रहे हैं। पता नहीं कहां गई पॉलिसी। 2 जगह लागू भी हुई पॉलिसी। मजेदार बात देखिए, 2 जगह लागू हुई, टांडा मेडिकल कॉलेज में, आईजीएमसी में लागू होगी पॉलिसी, बाकी जगह नहीं हुई। बाकी जो रोगी कल्याण समितियां हैं या दूसरी समितियां हैं जिनको समितियों के तहत रखा गया है, उन लोगों के लिए पॉलिसीज बन गई, लेकिन इन लोगों के लिए नहीं बनी। भाई इन्होंने क्या कसूर किया है? और ऐसा भी नहीं है कि इनके लिए बन नहीं सकती। कहने को कहा जाता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि सरकार के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका सब्जेक्ट है, वो चाहे तो पॉलिसी बना सकती है। और ऐसा नहीं कि कहीं नहीं बनी है पॉलिसी। मैं आपको गिनाता हूं, हरियाणा में, राजस्थान में, मणिपुर में, मिजोरम में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, हरियाणा बिल्कुल पड़ोस में, यहां पॉलिसी है इन लोगों के लिए, यहां इन लोगों के लिए पॉलिसी है, लेकिन हमारे यहां पॉलिसी नहीं है। और मजेदार बात देखो, एक पॉलिसी है 58 साल में रिटायर हो जाएंगे, उसका पूरा पालन हो रहा है, लेकिन रिटायर होने पर कितनी पेंशन मिलेगी कोई पता नहीं, क्योंकि पॉलिसी नहीं है।
कोई 22,000 पे रिटायर हो गया पूरी उम्र लगा के, कोई 24 पे रिटायर हो गया, कोई काम काम करते करते मर गया, लेकिन किसी का इधर को ध्यान नहीं है। और ध्यान है तो कोई दे नहीं रहा जानबूझ के। तो चाहे ध्यान है और जानबूझ के उसको जो है अनदेखा किया जा रहा है तब भी, और अगर ध्यान नहीं है तब भी हमारा सरकार से आग्रह है कि जनाब ये कोई दुश्मन देश के लोग नहीं हैं, आपके अपने लोग हैं। आप जो चमचमाती ट्रॉफियां हेल्थ सेक्टर की लेके आते हैं उसमें इनका भी योगदान है, इनको भी आप जो है ऐड पार करिए। हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सी पोस्टें खाली हैं जिन पोस्टों पे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है तो आप वही मर्ज कर दो इनको, कुछ नहीं। ये तो मुझे आज पता चला, 2020 से मैं जो आपको डिटेल दे रहा हूं एनएचएम से आ रही है। एनएचएम के डायरेक्टर साहब ने एक टीम बनाई होती है, आपको डिटेल देती है कोविड की। लेकिन देखिए हम लोगों को जो है इनका ख्याल नहीं है सरकार को। तो ये है जी। और इन लोगों ने लगातार सब जगह जो है आप बेचारों जो कहते हैं कि सर पटक पटक के देख लिया, इन्होंने कहीं से कोई पता नहीं मिल रहा है। अब इन्होंने हार फार के जो है हड़ताल पे जाने का ऐलान किया है फरवरी में कि हमको जो दीजिए। स्वर्ण जयंती समारोह है, सरकार से ये मांग रहे हैं। सरकार ने आज कहा भी है कि हम कुछ बढ़ा देंगे। आज बैठक हुई थी सरकार के वित्त विभाग, मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वित्त, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर और कर्मचारियों के कुछ नेता लोग गए थे उसमें बैठक में। माननीय मुख्यमंत्री ने जो खास तौर से जो इन लोगों ने बात करी, जो हमारे सामने आया है कैमरे के सामने, इन्होंने ये भी बोला कि हमने इस चीज की बात करी, लेकिन जो हमारी सूचना उसके मुताबिक जो मेन बात हुई है वो बात हुई है कि कर्मचारियों को पे कमीशन जिनको माफी चाहूंगा, पे कमीशन जिनको देना उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप ठीक करें और 15% वाला जो ऑप्शन है वो भी दे दें। दो ऑप्शनों से 225, 259 से खुश नहीं है, 2.25 से और 2.59 से कुछ लोगों को परेशानी है, इसलिए 15% का भी दिया जाए। फिर जिसने जो चुनना वो चुना जाए, अच्छी बात है, बेस्ट ही चाहिए ना, किसी का नुकसान थोड़ा होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए जो पंजाब ने दिया है सरकार वो दे। सरकार ने उनको एश्योरेंस भी दिए, नेताओं ने जो बताया बाहर आके उनको एश्योरेंस भी दिया कि 2-4 दिन रुकिए। लेकिन दिलचस्प ढंग से वहां सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक रूप से बात हुई पुलिस पे बैंड वालों की, एनएचएम वालों की, ग्राम पंचायत जो वेटनरी असिस्टेंट है उनकी बात ही नहीं हुई जी ज्यादा। तो किन की बात हुई? जो नेता थे वो अपने अपने डिपार्टमेंटों की बात करते रहे। क्यों? एनएचएम वाले के कर्मचारी नहीं है क्या? ग्रामीण पशु सहायक जो है, पशु चिकित्सा सहायक जो है, क्या वो कर्मचारियों में नहीं आते? क्या पुलिस वाले कर्मचारी नहीं है? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से, ये हमारे अंदर की सूचना है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जब ये सारी चर्चा हो रही थी कि हमको ये दो ये दो ये दो, तो उन्होंने कहा कि पुलिस का पे बैंड भी जो है उसको भी सेटल करो। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि उसको भी सेटल करो और नए हिसाब से उनकी जो पे ग्रेड पे है उसको फिक्स करो और उनका टाइम भी 2 साल करो। तब जाके कर्मचारी करके हाँ सर वो भी मुद्दा है, हाँ सर वो भी मुद्दा है। मुख्यमंत्री को पता है, लेकिन जिन्होंने उठाना उनको पता नहीं है मुद्दा। भैया जो भी हैं आप मेरे दोस्त हैं, जो अंदर गए थे उनमें से एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। सुबह शाम शिमला में जब मैं था तो हम लोग शहर पे एक दूसरे से मिलते थे सुबह शाम। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से जितने मर्जी अच्छे हो, संस्थागत रूप से जब आप किसी एक संस्था के, किसी एक संगठन के प्रधान या सचिव या कोई दूसरे पदाधिकारी बन जाते हैं तो फिर आपको ये भूलना होता है कि आपके साथ कौन से कर्मचारी हैं, कौन से नहीं हैं। फिर आप सबके हैं, आप बात सबकी करिए। ये नहीं है कि मैं टीचिंग डिपार्टमेंट से हूं तो मुझे उनकी ही बात पहले करनी है। करिए, अच्छी बात है, आपका डिपार्टमेंट है, आप अपने घर की बात पहले नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन भाई दूसरे वाले भी तो एम्प्लॉइज हैं, सिर्फ शिक्षा विभाग में ही एम्प्लॉइज नहीं होते जी, या सिर्फ किसी दूसरे बहुत से डिपार्टमेंट है, 112 डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश में, बोर्ड निगम सारे मिला के सारे एम्प्लॉइज हैं। सबको हक मिलना चाहिए, सबको प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं कोई, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिनको तो रेगुलर पे बैंड मिल रहा है उनकी जो दिक्कत है वो पे फिक्सेशन की है। वो मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1-2 दिन में उस पर बड़ी घोषणा होगी। पुलिस पे बैंड पे भी मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि 2-3 दिन रुक जाइए। तो हम मान के चल रहे हैं कि 25 तारीख को कोई बड़ी घोषणा वो करेंगे और ये सरप्राइज हम उन्हीं पे ही छोड़ देते हैं। बस हम उनसे भी ये प्रार्थना करते हैं और हम व्यक्तिगत रूप से ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि ये मामला सुलझ जाए, क्योंकि ये मामला बहुत लंबा खिंच गया है। बच्चे जो हैं, जवान जो हमारे हैं, बेटियां भी जिसमें शामिल है, 1000 के आसपास बेटियां भी हैं, वो मैस में खाना नहीं खा रही हैं। उनको इतने पैसे भी नहीं मिलते हैं कि वो बाहर खाना खाएं। अब देखिए 6 दिन अगर इनकी ड्यूटी बाहर लग जाती है तो इनका सारा पैसा जो है वो जीरो हो जाता है, कुछ नहीं बचता इनके लिए।
फ्रॉम हैंड टू माउथ हो जाते हैं। 8 दिन से ये खाना नहीं खा रहे, संडे को छोड़ा था, आज संडे हो गया है। चलिए देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त आ जाए मामले तो चीजें ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा देर भी जो है वो अंधेर से कम नहीं होती। इसलिए जल्दी कुछ हो जाए, घोषणा ही हो जाए कि इतनी तारीख तक कर देंगे, टाइम बाउंड हो जाए, अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में मामला था, हम इसके लिए जो है उनके आभारी हैं कि नेता नहीं बात कर रहे जो अंदर गए हुए हैं। यार क्या चीजूरी करते हो आप, कमाल कर रहे हैं आप। इसीलिए तो प्रॉब्लम है, कर्मचारियों में फूट क्यों है, इसीलिए है। मैं बोलूंगा मुझे ये पसंद नहीं है, दूसरा बोलेगा तो मुझे पसंद नहीं है, आपस में नेता लड़ते हैं और आम कर्मचारी का नुकसान होता है, जो आज होते होते रह गया। क्योंकि मुख्यमंत्री के ध्यान में ये मामला इसलिए था क्योंकि आप लोगों ने यहां मुहिम चलाई हुई है, पुलिस वालों ने चलाई हुई है, एनएचएम वालों ने चलाई हुई है, जीपीबीए वालों ने चलाई हुई है, बाकी लोगों ने चलाई हुई है। और जेओआईटी वाला मामला भी उनके ध्यान में, उन्होंने कहा कि वो भी 1867 करो। 817 वालों के लिए भी मैं खबर दे रहा हूं, ये भी बात हुई है चलते चलते कि वो भी 1867 ही पोस्टें देनी है, उसमें कम नहीं करना, नहीं तो दोबारा परेशानी होगी। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि लोगों को परेशानी होगी तो उनको भी होगी ना, मुखिया भी परेशान होगा। हमारे घर में अगर हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाता तो हमें परेशानी नहीं होती है, मुख्यमंत्री भी इस चीज को समझते हैं। लेकिन बीच के जो है ना जी, जो तथाकथित बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो अपनी डॉक्टरी से बाज नहीं आते, तो उनको भी सबक सिखाएंगे। और मैं माननीय कर्मचारी नेताओं से आग्रह करता हूं कि मेरा किसी व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, मेरा किसी से व्यक्तिगत प्रेम नहीं है, हम लोग सीधी खरी बात करते हैं। अगर आप अंदर गए थे जनाब तो आप उतने ही थम से इनकी बात भी रखते, आपने धीरे से रखी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रखी, आपने धीरे से रखी, अगली बार इसको और जोर से रखिएगा जैसे हम रख रहे हैं। तो ये आज का मुख्य मुद्दा था जी हमारा। और ये जो है अभी 2016 की नोटिफिकेशन पड़ी हुई है पेंडिंग इनकी, 5 साल और निकल गए हैं एनएचएम वालों के। तो ये मामला था जी इनका, मेन रूप से इसको हमने उठाया। और एक जो है मेरे ध्यान में एक और मामला जिसको ज्यादा देर हो गई टच किए हुए, हमारे जो कंप्यूटर डिग्री होल्डर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, जो 40,000 के आसपास लोग हैं, उनकी मैं बात पे चलते चलते करना चाहूंगा, क्योंकि आज संडे वाले दिन कुछ ज्यादा कोविड का नहीं होता, इसलिए टाइम है। ये 40,000 लोग हैं और ये हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं कंप्यूटर के फील्ड में। और इनका भी मामला 2017 से अटक गया। 2017 में पीजीटी आईपी अर्थात लेक्चर कंप्यूटर साइंस के जो पद भर गए, तो उसके लिए सरकार के कुछ बड़े बाबुओं के दिमाग में खुराफात आई। उन्होंने 5 साल की एक शर्त लगा दी कि 5 साल के शिक्षण का अनुभव होना चाहिए, जबकि बाकी मामलों में नहीं है, पीजीटी में कहीं नहीं है, बाकी मामलों में इसमें लगा दिया कंप्यूटर कि 5 साल का शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। बड़े बाबू है ना जी, बैठ के बड़े कमरे में, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली हुई हैं, 2-2 3-3 4 चपरासी मिले, स्टाफ मिला हुआ है, सुबह शाम एक दूसरे को गरियाना है, उन्होंने धकियाना है, काम कुछ करना नहीं है। उन्होंने कलम चला दी, पुलिस वालों के मामले में उन्होंने चलाई थी, सब कुछ ठीक था। 2015 के बैच में गड़बड़ कर दी कि इनका जी 8 साल के बाद देंगे इनको। वहां भी सिर्फ 2 लोगों की कलुषित कलम चली, जिनके मन में कलुष भरा था उनकी कलम चली और खराब हो गया मामला। और अभी इनके मामले में यही हुआ कि 5 वर्ष की शर्त हटा दी गई। मामले को लेकर ये लोग कोर्ट में गए थे, उसके बाद कोर्ट में चला हुआ है और फिर वहां मजे लिए जा रहे हैं जी। जो सरकार की फौज है, एडवोकेट जनरल साहब की, उनके साथ जो पूरी टीम होती है, वो कुछ नहीं कर रही। कोर्ट में मामले को ढंग से रखो, अदालत सुनेगी, बात खत्म, उसको आर पार करेगी, फैसला करेगी, जो फैसला होगा उसको मानो आप। लेकिन ये क्या कि लटका के छोड़ दो, लटका के छोड़ दो। 40,000 लोग हैं, 40,000 परिवार ये हैं, 2,000 परिवार ये एनएचएम वाले हो गए, 570 परिवार ग्रामीण पशु चिकित्सा सहायकों वाले हो गए, 229 पोस्टें आपने भाषा अध्यापकों की भरी, 29 को पोस्टें दी, 200 लोग वहां हो गए, 200 परिवार वो हो गए, 5500 परिवार ये पुलिस वालों के हैं। आप सारे परिवारों को जोड़ो, कितना वोट बैंक बनता है जनाब। ऊपर से बेरोजगार नहीं, अभी उनकी बात भी शुरू करेंगे हम, कितने लोगों को रोजगार दे, कितने नहीं। हम तो पूछेंगे जी, हम बोलते हैं तो कहते हैं कि बोलता है, लेकिन हम पूछेंगे जी। और मुझे चलते चलते एक शेर याद आ रहा है, आप अपना कमेंट जारी रखिएगा कि वो जहर देता तो जमाने की नजरों में आ जाता, वो जहर देता तो जमाने की नजरों में आ जाता, सोचने किया यूं कि वक्त पे दवा नहीं दी। यही हो रहा है जी, चाहे वो जेबीटी वाला मामला हो, चाहे जेओआईटी वाला मामला हो, 556 817 जो भी है, चाहे जेबीटी डीएलएड बीएलएड वालों का मामला हो, चाहे ये एनएचएम वालों का मामला हो, चाहे हमारे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का मामला हो, चाहे हमारे 695 कोड नंबर जो है उनका मामला हो, या फिर जो कृषि विश्वविद्यालय में जो पोस्टें भरनी क्या उनका रिजल्ट ही निकाल रहे 50 पोस्ट जेआईटी, उनका मामला हो, कहीं भी वक्त पे दवाई नहीं हो रही है जी, वक्त पे दवाई नहीं देरी हो रही है। वही ना,
कि वो जहर देता तो जमाने की नजरों में आ जाता, तो उसने यूं किया, नई टेक्निक लगा दी, वक्त पे दवाई नहीं दो, मामला बिगाड़ के रखो। तो भैया मामला नहीं बिगड़ना चाहिए, ये हमारा सरकार से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी ये मंशा है कि वक्त पे दवाई न दो, आप जरा उन लोगों को चिन्हित करके उनको कसिए और सबको वक्त पे राहत दीजिए, दवाई की जरूरत ही ना पड़े, सबको समय पर राहत मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहीं किसी को कोई मेरे किसी टिप्पणी से लगा हो कि व्यक्तिगत रूप से उस पर होगी, तो उससे मैं क्षमा चाहता हूं। हम किसी को नहीं जानते जिनका हम मुद्दा उठा रहे हैं, वो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं जैसे तैसे, कोई SMS करता है, कोई फोन करता है, या कोई फेसबुक पे ही कमेंट करता है, हम उसको देखते हैं, फिर हम ढूंढते हैं, फिर बात करते हैं। हमें जहां जहां लगता है कि इन लोगों को इनकी को बात नहीं सुन रहा है, इनको न्याय मिलना चाहिए, हम वो बात करते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सबके पक्ष में हैं। जिसकी कोई दिक्कत है और जो सरकार तक पहुंचाना चाहता, हम उनके पक्ष में हैं। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में कई बार ऐसा लग सकता है कि किसी के खिलाफ टिप्पणी होगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, और आप इस पर कमेंट करते रहिए जी। और फिर वही कविता जो है एक बार आप कहेंगे तो मैं दोहरा दूंगा उसको। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग जो है उसको दोहरा रहे हैं आज, जो कविता है, और अब तो आंखें खोलो सरकार वाली को। तो एक बार फिर से मैं उसको, ये किसी भाई नहीं है, NHM वाले भाई ने जो है ये भेजी है लिख के, और मैंने दिन में फिर कहीं से मैं देख रहा था कि हमारे किसी कार्यक्रम में उन्होंने ये इसको छोड़ा था, कविता को लिखा था, तो मैंने वहां से इसको ये डाउनलोड किया था कि आओ, शीर्षक है अब तो आंखें खोलो सरकार, आओ वीरों हो जाए खड़े, ये लड़ाई अपनी अब खुद लड़े, भरनी होगी हुंकार, अब तो आंखें खोलो सरकार, अब तो आंखें खोलो सरकार, ये लड़ाई नहीं निज की भांति, निज को भांति, करनी होगी मिलकर क्रांति, ऐसे दिखते नहीं सार, अब तो आंखें खोलो सरकार, दिन महीने और गुजरे कई साल, किसी ने ना पूछा हमारा हाल, अलख जगह है जो अब दिल में, चिंगारी बन गई अंगार, अब तो आंखें खोलो सरकार, अब तो आंखें खोलो सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। कल फिर मुलाकात होगी, दिन में हमारा बुलेटिन 11 बजे के आसपास होता है। कल कुछ नई गाइडलाइंस कोविड को लेके भी आ सकती हैं, हालांकि कोई ज्यादा इस तरह का कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी पाबंदियां लग जाएंगी। और कल से महाराष्ट्र में स्कूल खुल रहे हैं, और यहां भी हमने आज एक सर्वे किया था, पोल डाला था, उस पर बहुत से लोग चाहते हैं कि स्कूल खोलने चाहिए। अगर महाराष्ट्र में खुल सकते हैं जहां सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में तो हमारे बच्चे जो हैं, किशोर जो है खासतौर से 15 से 18 वाले, उनका एक वैक्सीनेशन का राउंड पूरा भी हो चुका है। तो स्कूल खुलने को लेकर भी है, लेकिन सरकार क्या फैसला करती है क्या नहीं, ये देखना होगा। सरकार ने भी कहा है कि फरवरी तक, अगर पीक 6 फरवरी को आना है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा दूर भी नहीं है, उसको देख लेना चाहिए। तो जो सरकार करेगी हम आपको सूचना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच।